everyone, welcome back to my channel. My name is Khushi Singh and this is our lecture number 2 of our JavaScript journey, in which we learn about data types, which is very essential. So today we are diving into something very essential in JavaScript, which is data types. So in our first lecture we learn what the JavaScript is, how to check the type of data and how to use console.log method, and we also talked about variables. और मैंने एक लास्ट शॉर्ट्स अपलोड किए थे जिसके अंदर मैंने रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कभी भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना तो लेक्चर 1 में सीखा ही था कि लेट कॉन्स्ट और वेर का यूज़ करके डिटेल में मैंने उसे एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम उनका यूज़ करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। पर जब वेरिएबल नेम की बात आती है कि वेरिएबल का नेम कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो मैंने आपको उस शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कि हम डेटा का टाइप क्या है वो कैसे चेक करें। ठीक है, मतलब टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ मेथड हमने यूज किया था टू चेक द टाइप ऑफ डेटा, कि वो डेटा किस टाइप का है, जो वैल्यू आपने स्टोर किया, डेटा आपने स्टोर किया है किसी वेरिएबल के अंदर, उसका टाइप क्या है। ठीक है, हमने सारे नहीं टाइप देखे थे, बट एक दो टाइप हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, और नंबर्स क्या होता है। ठीक है, देखा था शॉर्ट के अंदर मैंने अपलोड किया है। अगर हमने ये भी देखा था कि हाउ टू चेक द टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ मेथड का यूज करके। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन you clearly understand what is primitive data types and what is non-primitive data types, how to store and create different kinds of data। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ, जो कि है प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। तो डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव हम बोलते हैं, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव के अंदर किस टाइप के डेटा आते हैं? पहला है स्ट्रिंग, देन नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल और बिगिन। तो एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे। और नॉन प्रिमिटिव में 3 आते हैं, ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। ठीक है, तो प्रिमिटिव में टोटल कितने आ रहे हैं? 7 डेटा टाइप्स आ रहे हैं, और नॉन प्रिमिटिव में 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग की बात कर ले, तो स्ट्रिंग क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में ये index.html का पेज बनाया था, जिसको लिंक किया था अपने script.js फाइल के साथ यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले index.html पेज पे जाएंगे, डबल क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेब पेज ओपन हो जाएगा। एंड देन हमें डबल क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है और अपना कंसोल यहाँ से खोल लेना। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बट वापस से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एलिमेंट्स की साइड में ही राइट साइड में कंसोल विंडो आपको दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके कंसोल विंडो पे सारे के सारे आउटपुट दिख रहे होंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं script.js की फाइल में। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मोस्टली किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कीवर्ड का, ताकि अपना वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकें। और वेरिएबल का नेम हम थोड़ा सा मीनिंगफुल देंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले फर्स्ट नेम पास करने वाली, तो मैं लिखूंगी फर्स्ट नेम। और आप चाहे तो फर्स्ट और नेम के बीच में एक अंडरस्कोर भी डाल सकते हो। ठीक है, और फिर मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करूंगी। स्ट्रिंग या तो हम डबल कोट्स या तो हम सिंगल कोट्स के अंदर पास करते हैं। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग के अंदर अपना नेम लिख देती हूँ, और फिर मैं टर्मिनेटर यूज़ करके इस लाइन को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अब मुझे इसका आउटपुट दिखेगा क्या? अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल, जिसे वैल्यू असाइन की है खुशी, जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और यहाँ पे मैंने उस लाइन को एंड किया है। अब मुझे ये प्रिंट करना है इसका आउटपुट, तो मैं कैसे करूँगी? मैं यूज़ करूँगी console.log मेथड का। ठीक है, जैसे ही मैं इस मेथड का यूज़ करूँगी, इसमें मैं पास कर दूंगी अपना वेरिएबल का नेम। मैं वेरिएबल का नेम पास करूँगी तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मेरी वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट नेम की जो वैल्यू मैंने स्टोर की है स्ट्रिंग में, वो मुझे मिलेगा। तो हम देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो आउटपुट आ गया हमारे पास खुशी लिख के। ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, इसका टाइप प्रिंट कराना चाहते हो, तो आपको ये पूरा फर्स्ट नेम सिलेक्ट करना है और ओपन पैरेंथेसिस का यूज़ करना है। तो इसके आजू बाजू पैरेंथेसिस लग जाएंगे, एंड आपको लिख देना है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ लिख के जैसे ही आप कंट्रोल एस करके सेव करोगे, आपको क्या दिखेगा, ये इस डेटा का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, आपको ऐसे विजिबल होगा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं अपने डेटा का टाइप, कि ये किस टाइप का डेटा है। फर्स्ट नेम के अंदर जो डेटा स्टोर है वो किस टाइप का है। ठीक है, फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब ऐसे ही सेकेंड हमारा है नंबर। नंबर क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। कि समझ लो आपने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, या फिर नम करके एक आपने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो कुछ नंबर। अब वो आप पॉइंट में भी नंबर स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने 123 कर दिया। और मैं क्या करूँगी, फर्स्ट लाइन पे इसे मैं अभी कमेंट कर देती हूँ, इस लाइन को console.log करके मैं इसमें पास कर दूंगी नम वेरिएबल, और मैं टर्मिनेटर का यूज़ करूँगी। आप ये यूज़ करते रहना, भूलना मत। कंट्रोल एस करके सेव जैसे किया तो मुझे आउटपुट में क्या दिखेगा, नम नाम के अंदर क्या स्टोर है, नंबर स्टोर है। ठीक है, 123, तो मुझे प्रिंट क्या होके मिलेगा, 123।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और फिर साथ ही साथ अगर आपको इसका टाइप प्रिंट कराना है तो बस आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आपको पास कर देना है। फर्स्ट नेम की जगह आपको लिख देना है नम, और ये कमेंट आउट कर देती हूँ मैं, और कंट्रोल एस करके जैसे मैंने सेव किया, फर्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट हो रहा होगा मेरा, नम, तो नम की वैल्यू जो है 1 2 3 वो प्रिंट हो रही होगी। सेकंड पे प्रिंट होके आएगा नंबर, क्योंकि ये किस टाइप का डेटा स्टोर है, नंबर टाइप का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो देखो 1 2 3 फर्स्ट लाइन पे स्टोर हुआ क्योंकि हमने प्रिंट कराया था नम, नम के अंदर ये वैल्यू स्टोर है। और सेकंड मैंने उसका टाइप पूछा था कि ये डेटा का टाइप क्या है, तो वो उसने शो कर दिया नंबर। अभी नेक्स्ट देखते हैं एक और चीज़, अगर आपने पॉइंट में भी कोई नंबर डाला है तो भी वो वैलिड है। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक नंबर टाइप का ही डेटा होगा। आप इसकी भी आउटपुट दे सकते हो, इसका भी वही सेम आया है। ठीक है, इसमें वैल्यू ये स्टोर है और इसका भी टाइप क्या हो जाएगा, नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं बूलियन। बूलियन क्या होता है, ये एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर या तो सिर्फ वैल्यू ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पास करके पूछ रही हूँ कि क्या वो पास है कि नहीं पास है, इसमें दो ही वैल्यू जाएगी, हाँ पास है, नहीं पास नहीं है। ठीक है, तो ट्रू लिखूंगी मीन्स वो पास है, और मैं यहाँ पे वही प्रिंट कराऊंगी। इस पास के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, ट्रू, तो ट्रू प्रिंट होगा फर्स्ट लाइन में। और अगर मुझे इसका टाइप पता करना है तो मैं इस पास का टाइप पूछूंगी, तो आंसर में क्या आएगा, सेकंड लाइन में बूलियन। ठीक है, यहाँ पे आएगा ट्रू, यहाँ पे आएगा बूलियन। तो देख लेते हैं कंसोल पे, फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया है ट्रू, सेकंड लाइन पे प्रिंट हो गया है उसका टाइप बूलियन। ठीक है, ट्रू या तो फॉल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम फॉल्स प्रिंट करेंगे, फॉल्स, तो क्या हो जाएगा कि वो पास नहीं है, मीन्स वो फेल है। ठीक है, तो फॉल्स, ये भी इसका टाइप क्या है, बूलियन। तो ट्रू या तो फॉल्स अगर वैल्यू रहेगी तो वो हो जाएगा बूलियन। आप इस पास की जगह ये भी पूछ सकते थे इस फॉलो, मतलब क्या उसने फॉलो किया है या उसने फॉलो नहीं किया है, क्या वो स्टूडेंट है या स्टूडेंट नहीं है। ऐसे कुछ जगह पे हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नल। नल के अंदर क्या होता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। समझ लो हमने एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया है और उसे वैल्यू हमने असाइन कर दी है नल, और हम प्रिंट कराएंगे अपने डेटा को, और फिर उसका टाइप भी देखेंगे कि उसका टाइप क्या है। कंट्रोल एस। अभी देखो मैंने लेट करके डिक्लेयर किया एक वेरिएबल नेम डेटा, जिसके अंदर मैंने असाइन की है वैल्यू। अभी मैंने वैल्यू असाइन की है, ये ध्यान में रखना आप। मैंने वैल्यू असाइन की है नल। नल का मतलब होता है नो वैल्यू। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। असाइन तो कर दिया पर वैल्यू कोई नहीं है इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, और मैं प्रिंट करूंगी डेटा, तो अंदर क्या आएगा, नल। और फिर इसका टाइप भी देख लेते क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आई है उसकी, नल, बट टाइप क्या आया है उसका, ऑब्जेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये नल जो वैल्यूज होती है वो किसमें चली जाती है, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा के अंदर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नल। नेक्स्ट है हमारा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में क्या होता है, समझ लो मैंने डेटा नाम का वेरिएबल तो बनाया बट उससे कोई वैल्यू ही असाइन नहीं की। लास्ट वाले में, लास्ट डेटा टाइप के अंदर हम असाइन कर रहे थे कुछ वैल्यू, बट इसके अंदर हम असाइन ही नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो क्या होगा कि ये अनडिफाइंड है, इसको मैंने कोई वैल्यू ही डिफाइन नहीं की है, और साथ ही साथ इसका टाइप भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबल। सिंबल क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का वैल्यू होता है जो हम असाइन करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ सिंबल कैसे हम क्रिएट करते हैं। इक्वल्स टू, मैं इससे लिख रही हूँ सिंबल, और उसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग पास करी या फिर कोई भी टाइप का डेटा पास कर रही हूँ, और लिख रही हूँ यूनिक, जिससे मैंने यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू पास कर दी है, और उसे मैंने दे दिया है ऐसे सिंबल करके। सिंबल मेथड के अंदर मैंने लिखा है, और मैं जैसे ही सेव करूँगी तो देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट आ रहा है कि इसके अंदर ऐसी वैल्यू स्टोर है, और इन्हें हम बोलते हैं सिंबल, कि ये कुछ सिंबल है। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा क्या होता है, सिंबल टाइप होता है इस टाइप के डेटा का। नेक्स्ट हम देखते हैं बिगिन करके। बिगिंट क्या होता है वो भी देखते हैं। बिगिंट जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, बिगिंट मतलब कि जो लार्ज नंबर ऑफ इंटीजर्स, लार्ज इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक बिग नंबर है, ठीक है, तो मैं दे दूँगी बिग नम, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी बिगिंट। यूज़ भी कर सकते हैं या फिर यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। तो बिगिन जैसे मैं यूज़ करूँगी और इसके अंदर मैं लार्ज नंबर स्टोर कर दूँगी। ठीक है, ऐसे करके मैंने स्टोर कर दिया, और मैं प्रिंट करूँगी अपने बिगिन को, बिग नंबर को, बिग नंबर नाम का वेरिएबल क्योंकि मैंने क्रिएट किया है, और उसका टाइप क्या है ये पास करूँगी। तो जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ऐसे कुछ लिख के आ रहा है, लास्ट में यहाँ पे n लिख के आ रहा है। तो ये क्या हो गया, मेरी वैल्यू जो स्टोर है वो आ रही है कि बिग नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है और उसका टाइप क्या है, बिगिंट।
ठीक है। तो ऐसे, बट बिगिन और सिंबल जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली ये जो ऊपर के कुछ है स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये ज़्यादातर ये तीनों यूज़ होते हैं, देन नल, फिर अनडिफाइंड, और ये तो बहुत ही कम यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर सबसे पहला हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, हम टेक्स्ट स्टोर करते हैं डबल कोट या सिंगल कोट्स के अंदर। तो जैसे हम लेट करके डिक्लेयर करते हैं कोई वेरिएबल नेम और उसे असाइन कर देते हैं कोट्स के अंदर, जो हम टेक्स्ट असाइन करते हैं तो वो बन जाता है हमारा स्ट्रिंग। वैसे ही इंटीजर मतलब कि नंबर, ठीक है, नंबर स्टोर करता है, उसका डेटा टाइप क्या हो जाता है, नंबर। जैसे कि लेट मार्क्स करके हमने नंबर उसके अंदर असाइन कर दिया वैल्यू, तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर। बुलियन में हमने देखा ट्रू या तो फॉल्स, ये दो वैल्यू स्टोर करते हैं। तो जैसे कि लेट इज स्टूडेंट करके है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर है ट्रू, या तो फॉल्स भी हो सकता है कि क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो स्टूडेंट नहीं है, ऐसे करके। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रिएट किया लेट स्टूडेंट इक्वल्स टू से असाइन कर दी है कुछ वैल्यू। अब वैल्यू यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज पास होती है एक करली ब्रेसेस के अंदर, तो हम एक करली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है ना वो की और वैल्यू के पैर में वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। जैसे कि नेम यहाँ पे हो गया की और हम यूज करेंगे कोलन और फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू दे देंगे कुछ भी जो भी आप देना चाहो, ठीक है। तो नेम है तो हम स्ट्रिंग्स के अंदर पास करेंगे, कोट्स के अंदर पास करेंगे और फिर कॉमा से हम एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से सेपरेट करने का काम करेंगे। कॉमा करके हम दूसरी वैल्यू दे सकते हैं जिसमें हमारा की होगा एज और कोलन वैल्यू होगी उसकी 20, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ एक ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे लेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं ये पहले पूरा कट कर देती हूँ। यहाँ पे समझ लो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं एक कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बाकी ये टर्मिनेटर वैसे ही रहेगा और इक्वल्स टू बी साइन वैसे ही रहेगा। तो इसके अंदर मैं सबसे पहला जो मेरा वेरिएबल है वो पास कर रही हूँ नेम करके, कोलन लगा के। ये नेम क्या हो गया मेरा की और कोलन के बाद मैं लिखूंगी उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद मैं कॉमा से सेपरेट करूंगी और नेक्स्ट की वैल्यू पैर लिखूंगी। जैसे कि एज, एज क्या होगी उसकी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15, फिर उसके बाद मैं कॉमा से सेपरेट करूंगी। अब ये क्या है, नंबर है, नंबर को कभी भी हम कोट्स में लिखते नहीं हैं। देन हम इसके मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। मार्क्स के अंदर हम कुछ भी पास कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ 76 पॉइंट समथिंग, फिर उसके बाद मैं कॉमा से सेपरेट कर रही हूँ और हम पास कर देंगे कि एक बुलियन डेटा टाइप जिसके अंदर हम लिखेंगे इस पास नाम का की हम यहाँ पे लिखेंगे और लिख देंगे ट्रू, मतलब पास है, ठीक है। तो ये किस टाइप का डेटा हो गया, बुलियन, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें और वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट नहीं करनी है। और मैं यहाँ पे console.log पे प्रिंट कराऊंगी स्टूडेंट। ये मैंने इस वेरिएबल का नेम डाल दिया। मुझे ये पूरा का पूरा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। जब मैं प्रिंट कराऊंगी स्टूडेंट तो मुझे इसकी जो पूरी वैल्यू है वो मिल जाएगी और साथ ही साथ इसका मैं अगर टाइप देखूंगी स्टूडेंट का तो वो भी मुझे मिल जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये मेरा आ गया ऑब्जेक्ट क्योंकि मैंने स्टूडेंट लिखा था तो स्टूडेंट के अंदर ये पूरी वैल्यू असाइन थी, ठीक है। तो ये मिल गया और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे की लिख के आ रहा है कोलन वैल्यूज़ की ऐसे से, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप प्रिंट किया था तो टाइप था स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, एरे है और क्या था, एक फंक्शन भी था। ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन, ये तीनों चीज़ें जो है नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर कर रहे होंगे क्योंकि इसके खुद के बहुत सारे मेथड्स हैं इन दोनों के, ऑब्जेक्ट और एरे के, कैसे हम उनके एक एक एलिमेंट को कॉल करते हैं। एंड देन फंक्शंस का भी बहुत ज़्यादा है कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, तो इन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर रहे होंगे। बट अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट का देखा कि ऑब्जेक्ट कैसा होता है एक्चुअल में, ठीक है। की वैल्यू पैर के अंदर स्टोर होता है, ऐसे हम उस पर मल्टीपल डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, फिर बुलियन, ऐसे करके हम बहुत सारे डेटा टाइप्स भी पास कर सकते हैं उसके अंदर और उसको हम प्रिंट करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को। और आप टाइप ऑफ लिखोगे तो वो आपको शो कर देगा कि ये टाइप किसका है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का टाइप है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे एरे। तो एरे देख लेते हैं।
एरे कैसा होता है, हम ऐसे ही लेट करके एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने फ्रूट्स डिक्लेयर किया है और उसे कुछ वैल्यू असाइन करूंगी। जैसे हम ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर करते हैं उसके एलिमेंट्स, उसकी वैल्यूज़ को, वैसे हम यहाँ एरे जब यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसमें भी हम अपने वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है, एक टेक्स्ट है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो हमने कोड्स का यूज़ किया। नंबर रहेगा तो हम सिंपली नंबर स्टोर कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ कॉमा से की वैल्यू पैड्स को सेपरेट कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी कॉमा से अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे। तो एरे क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। सो एरे इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव ही है, नॉन प्रिमिटिव का टाइप, बट इट स्टोर्स डेटा इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट फॉर्मेट, ठीक है। एक लिस्ट के फॉर्मेट में इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होता है और हम इंडेक्स नंबर का यूज करके उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम एक एक एलिमेंट को, जैसे कि यहाँ पे एप्पल है, तो इस एलिमेंट को अगर सिर्फ मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है, तो मैं कैसे इसे रिट्राइव कर सकती हूँ। बट अगर मुझे मल्टीपल चाहिए तो मैं बस क्या कर दूंगी, console.log, और इसके अंदर फ्रूट्स नाम का वेरिएबल पास करूंगी, तो मुझे अपना पूरा एरे मिल जाएगा। बट इंडेक्सिंग मेथड का यूज़ करके मैं एक एक एलिमेंट को भी क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एरे और उसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो हम अभी क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, एरे। तो स्टूडेंट मार्क्स करके मैं एक बना लेती हूँ वेरिएबल, जिसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने बताया था कि हम एरे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं और उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो कॉमा से सेपरेट कर करके, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करा रही हूँ, तो मल्टीपल सब्जेक्ट से कुछ मार्क्स है, तो वो मार्क्स मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिए और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो उन सबके मार्क्स मैंने जो थे वो स्टोर कर दिए और टर्मिनेटर लगा दिया। अगर मैं अब यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स वाले एरे को कॉल करूँगी तो क्या होगा और उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। अब वो किस टाइप में आएगा, हमने अभी देखा था कि वो भी किस में आता है, ऑब्जेक्ट की ही इसमें आता है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो ये भी किसकी केस के अंदर आ गया, ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट, ये तीनों किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ही आते हैं। तो इसने मेरा एरे यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। साथ ही साथ हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो उसने हमें इन सब का इंडेक्स भी दे दिया है कि 12th का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। कभी भी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो उसकी लेंथ हमें यहाँ पे मिल जाएगी कि 5 है, ठीक है। और इंडेक्सिंग 0 to 4 उन्हें दी गई है और यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप उसका लिख के आ रहा है एरे, ठीक है। तो ये 0th एरे है और हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके मेथड्स के बारे में भी देखेंगे कि डॉट मैप, डॉट रिड्यूस, डॉट फिल्टर, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मेथड्स भी है इसके, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीख रहे होंगे, क्योंकि जैसे कि आपको 40+ जिनको मार्क्स मिले हैं, अगर आपको सिर्फ उनका चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि डॉट मैप मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस मेथड का यूज़ करके आप इन सब का सम एक साथ ले सकते हो। ऐसे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से देखेंगे, अभी आपको समझेगा नहीं इतना डायरेक्टली मैं बताऊंगी। तो एरे में आपको कैसे स्टोर करनी है वैल्यूज, आपको ये समझ में आ गया होगा। और लास्ट है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें आप उससे कुछ काम देते हो, ठीक है। एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें आप उससे कुछ काम देते हो। सो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड, मतलब समझ लो आपको 2 नंबर्स का सम कराना है, तो आप बार बार क्या करोगे, एक ही चीज़ को आप बार बार लिखोगे कि a+b = c, मतलब सम कराओगे, तो ऐसे आपको बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए आप एक क्या करते हो, फंक्शन बना देते हो कि सम नाम का फंक्शन है जो कि ऐड करने का काम करेगा, ठीक है। और आप जब भी उसे कॉल करोगे तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे वो अपना काम कर देगा। सो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। यू राइट इट वंस इनसाइड अ फंक्शन एंड कॉल इट व्हेनेवर यू नीड, ठीक है। तो जब भी आपको जरूरत पड़े आप उस फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। सो आप क्या करोगे, एक फंक्शन को क्रिएट करोगे, जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं कि कैसे एक्चुअल में क्रिएट किया जाता है तो मैं वो आपको लिख के बता देती हूँ, बट हम कल इसे डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है और फिर समझ लो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नेम, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है, फंक्शन कीवर्ड मैंडेटरी है। देन आप इस नेम की जगह पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं ग्रीट करने के लिए एक फंक्शन बना रही हूँ तो मैं लिख दूंगी ग्रीट, ठीक है। और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस आपको लगाना जरूरी है। जब भी आप फंक्शन या फिर मेथड कोई भी कॉल करते हो या फिर आप डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, तो आपको फंक्शन के नेम के साथ पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। देन आप कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे एंड एंटर करके आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे। देन आपको काम क्या कराना है, आपको console.log मतलब आपको कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है। क्या प्रिंट कराओगे आप कि हेलो, हेलो आप प्रिंट कराओगे,
और जैसे ही आप कंट्रोल एस करके सेव करोगे, कंट्रोल एस करके मैंने, तो आप हेलो प्रिंट कराओगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके। इस मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, तो फंक्शन कीवर्ड लिखा, देन मैंने फंक्शन का नेम लिखा और पैरेंथेसिस यूज करने के बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका काम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है, जो भी आप इसे काम देना चाहोगे। जैसे मैंने इसे दे दिया कि आपको ये हेलो प्रिंट करवाना है कंसोल विंडो पे, तो ये किसका काम हो गया, ये फंक्शन का नेम है। आप कुछ और भी दे सकते हो फंक्शन का नेम एज यू विश, ठीक है। देन पैरेंथेसिस लगाना मैंडेटरी है। जैसे कि आप मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ तो क्या है, यहाँ पे शो हो रहा है कि फंक्शन है। यहाँ पे भी आप चाहो तो ये टर्मिनेटर का यूज़ कर सकते हो, बट नहीं करो, क्योंकि आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग करके आपने टर्मिनेटर क्लोज कर दिया तो ये फंक्शन अपने आप यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो, बट साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर आपको कभी यूज़ करना है ये वाला फंक्शन कॉल करने के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो फंक्शन को, ठीक है। कैसे कॉल करोगे, बस आपको ये इतना चीज़ लिखना है, ठीक है। कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी, बस आपको नेम यूज़ करना है। जैसे कि हम यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, लॉक करके पैरेंथेसिस दे देते हैं, ठीक है, और जो भी काम कराना रहता है प्रिंट करा देते हैं। वैसे ही हमने क्या किया, ग्रीट फंक्शन को काम करने के लिए ग्रीट का नेम यूज़ किया और पैरेंथेसिस पास कर दिया, ठीक है। कभी मैंने बोला कॉल करने के लिए आपको पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है, और आप किस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उसका नाम भी देना ज़रूरी है। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से कॉल करूँगी फिर से वो सेम काम कर देगा, प्रिंट कर देगा हेलो। कंट्रोल एस करके सेव किया मैंने, फिर से उसने हेलो प्रिंट कर दिया। ऐसे ही मैं एक छोटा सा और बना सकती हूँ फंक्शन। जैसे मैंने फंक्शन बना दिया जिसका काम है सम करना, ठीक है, या फिर मैं इस फंक्शन का नाम दे देती हूँ ऐड, और ये क्या करेगा, 2 नंबर लेगा, यूजर नंबर तो देगा ही ना, तो नंबर 1 नंबर 2 ऐसे 2 नंबर देगा वो। और काम क्या होगा इसका, कंसोल डॉट लॉग, ये काम क्या करेगा, ऐड करेगा। जैसे मैं यहाँ कोड्स के अंदर लिख रही हूँ ऐड, या फिर एडिशन इज, कॉमा करके मैंने सेपरेट किया, ये क्या करेगा, नंबर 1 जो यूजर देगा वो प्लस कर देगा नंबर 2 के साथ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के मैंने ये कर दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, एज इट इज़, ये इतना स्टेटमेंट प्रिंट करेगा जो कोड्स में लिखा है, एंड देन ये एक स्पेस देगा और फिर ये दोनों का एडिशन दिखा देगा। जैसे कि मैंने कंट्रोल एस किया, अभी पर मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर मैं 2 वैल्यूज पास करूंगी। समझ लो, पहला नंबर मैंने 12 दिया, दूसरा नंबर भी मैंने 12 दे दिया। और क्या करूंगी मैं, यहाँ पे टर्मिनेटर यूज करूंगी, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। मुझे ये क्या देगा, एडिशन इज लिखा उसने, स्पेस दिया, एंड देन जो नंबर 1 प्लस नंबर 2 करके उसने वैल्यू मुझे दे दी 24, ठीक है। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे फंक्शंस बना सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देख रहे होंगे कि फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, एरेज को कैसे यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।